Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you have enjoyed your holidays, your Dashera vacations and आपने फेस्टिवल में खूब मज़े किए होंगे. आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया रेगुलर क्लासेस से, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस से. अब वापस से पढ़ाई पर आते हैं और अपनी वीडियो क्लास एंड ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं हम. चिल्ड्रन, वी वर डूइंग geometry, chapter number 9 of your maths book. In geometry, let me write the name of the chapter, which is chapter 9, geometry. Children, we have done क्यूब एंड क्यूबॉइड 3D शेप्स हम कर रहे थे, उसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड कंप्लीट कर लिया है. टुडे ऑल्सो विल बी कंटिन्यूइंग 3D shapes. Children, I have explained you meaning of 3D. 3D is three-dimensional shapes. The shapes that have length, breadth and height. That shapes are called 3D shapes. इसमें हमने क्यूब देखा और क्यूबॉइड देखा. Children, in today's video, I'll be telling you about cone, sphere and cylinder. ये तीन शेप्स के बारे में हम बात करेंगे. Let's start with sphere. Children, ये देखने में आपको ऐसा सर्कल जैसा लग रहा है बिकॉज ये 3D इसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको बॉल के शेप में I'll try to make it in the form of ball so that it gives you a look of a ball. 3D shape of a circle is sphere. जैसे कि बॉल होता है, अपने जो भी कोई भी बॉल, it can be a football, it can be a cricket ball, it can be any ball, basketball, volleyball. जो बॉल होता है that has shape of sphere, उसको हम बोलते हैं sphere, S-P-H-E-R-E. Okay, that is called sphere. Children, स्फेयर शेप की बहुत सी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी बॉल्स आप देखते हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, एनी बॉल, इट इज़ इन द शेप ऑफ स्फेयर. उसके अलावा जो हम स्वीट में लड्डू जो होता है, गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ले हो गए, वो सब भी स्फेयर शेप में होते हैं. अभी आपने फेस्टिवल में खाया होगा ना, तो लड्डू का जो शेप है वो स्फेयर है. और उसके अलावा और कौन सी चीज़ें स्फेयर में हो सकती हैं? प्लैनेट्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, प्लैनेट, जितने भी हमारे स्फेयर्स हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, वो सब का शेप क्या है? स्फेयर शेप में मिलता है. कुछ आप पत्थर देखोगे ना, वो भी स्फेयर शेप में होते हैं. जो आप कंचे खेलते हो, मार्बल्स, गोली जिसको बोलते हैं, वो भी स्फेयर शेप में होता है. तो देयर आर मेनी थिंग्स that are in the shape of sphere. अब आप सोचोगे एग, नो, एग स्फेयर शेप में नहीं होता है. जो अंडा होता है वो ओवल शेप में होता है, वो अलग शेप होता है. दैट इज़ नॉट इन द शेप ऑफ स्फेयर. स्फेयर मतलब प्रॉपरली राउंड शेप जो होता है. आप क्ले लेके ऐसे हाथ में गोल 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 बना लोगे तो वो भी स्फेयर का शेप आ जाएगा. अभी जो स्फीयर होता है उसमें कोई एज नहीं होता, उसका कोई किनारा नहीं होता, उसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता. कोई वर्टेक्स मतलब जो कॉर्नर, उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता. उसका सिर्फ क्या होता है? एक कर्व्ड एज होता है. स्फीयर हैज़ कर्व्ड एज. आई विल राइट दैट फॉर यू. मैं यहाँ पर इसको सिंस थोड़ा सा उसको 3D लुक में देना डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं इसको बॉल शेप में स्फीयर को आपको शो कर देती हूँ. एंड इट हैज़ दिस इज स्फीयर. ये स्फीयर हो गया. इट हैज़ वन कर्व्ड, जो होता है ना कर्व, ये थोड़ा सा मैं इसको और सर्कल कर दूँ, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है. थोड़ा सा बॉल जैसा लुक है इसका. एक जो है ना, ये कर्व्ड सरफेस होता है. इट हैज़ वन कर्व्ड फेस. इट हैज़ वन कर्व्ड फेस. ओके. इट हैज़ नो एजेस. इसमें कोई एज नहीं होता, कोई किनारी नहीं होता. एंड इट हैज़ नो वर्टेक्स, या कॉर्नर बोल दो, दोनों
ठीक है, इसका कोई कोना नहीं होता, कोई इसका वर्टेक्स नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्फीयर जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट शेप जो हम पढ़ेंगे वो है कोन। दिस इज कोन। अब इस शेप की क्या चीज़ें होती हैं, ये भी 3 डायमेंशनल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, ऊंचाई है ना इसमें, इसीलिए ऐसा जो होता है। कोन की शेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स आपको इसको देख के याद आ गया होगा। इस शेप में क्या होता है, बर्थडे कैप्स, है ना, बर्थडे में जो कैप पहनते हैं, दैट हैज़ शेप ऑफ कोन। देन जो आइसक्रीम, कोन वाली जो आइसक्रीम होती है, आपने कॉर्नेटो वगैरह जो खाया होगा, दैट हैज़ शेप ऑफ कोन। और समोसा होता है ना, वो भी कोन शेप का, तो उसमें भी हाइट होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है, तो समोसा इज़ ऑल्सो कोन। देन व्हाट एल्स, माउंटेन्स, यस, सम माउंटेन्स आर इन कोनिकल शेप, माउंटेन्स भी होते हैं कोन के शेप में, ठीक है। जो केक को डेकोरेट करते हैं ना, वो भी कोन शेप में होता है, उसके अंदर भर के फिर कोन उसको केक को डेकोरेट किया जाता है। फिर आपने कभी देखा होगा, जब कभी मेले वगैरह में अगर गए होंगे, अभी तो दशहरे का मेला नहीं लगा था बिकॉज ऑफ कोर्स कोविड, तो जनरली मेले वगैरह में आप देखते होंगे वो जो चने मुरमुरे बना के देते हैं, तो पेपर का कोन बना देते हैं ना, दे रोल अ पेपर, वो एक पेज लेते हैं और उसको फिर सिंस आई एम नॉट हैविंग एनी पेज ओवर हियर, तो मैं आपके पास, मेरे पास जो एक पेज है, मैं उसी से आपको छोटा सा ऐसे ड्रॉ, जो वो कोन के बारे में आपको मैं जैसे बता रही थी, तो पेज जो होता है उसको आपने देखा होगा, कुछ शॉप वाले ना इसको इस तरह से ऐसा बना देते हैं, दे रोल इट लाइक दिस, ऐसा बना के इसके अंदर चने मुरमुरे डाल के देते हैं ना, मूंगफली वगैरह देते हैं डाल के, ऐसा कोन जैसा बना के, दिस इज़ कोन। ऐसे कर देंगे तो ये कोन हो जाता है इसका, ठीक है। इसके मैंने इसको थोड़ा सा इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इट हैज़ बिकम अ कोन, ये पूरा कोन हो गया, दिस इज़ कोन। अच्छा, अब तो कोन के बारे में हमें क्या जानना है, कोन जो है उसके कितने फेसेस, कितने एजेस, ये सब होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इसमें होगा, पहले तो बता देते हैं कि ये क्या है, दिस इज़ अ कोन, ठीक है, ये एक कोन है। इट हैज़ वन फेस, एक फेस है इसका, इट हैज़ वन फेस, एक फेस होता है इसका। वन कर्व्ड सरफेस, इसका यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ इसको। इट हैज़ वन फेस, एक फेस होता है इसका। देन इट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस, it has one curved surface। ये जो होता है ना, ये कर्व्ड होता है, जैसे लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, बट एक्चुअली में ये कर्व्ड होता है। ड्रॉ करने में तो लाइन जैसा ही दिखेगा ना, बट अदरवाइज कैसा होता है ये, अदरवाइज इट इज़ कर्व्ड, ये पूरा कर्व्ड ऐसे गोल सा होता है, ये जो होता है ना, ये कर्व्ड होता है ये, ठीक है। सो इट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस, इट हैज़ वन एज, एक एज होता है। इफ़ इट इज़, यहाँ पे अगर फ्रेम में आ रहा है तो मैं लिखूँ इसको, इट हैज़, ओके, इट इज़ देयर, इट हैज़ वन एज एंड वन वर्टेक्स, एंड वन वर्टेक्स, ये जो है ना, ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स होता है। सो इट हैज़ वन वर्टेक्स, it has one edge and one vertex। ये हो गया कोन के बारे में। Now let me erase it and then I will write about cylinder। चलिए, नेक्स्ट शेप है अ सिलेंडर। अब पहले मैं इसे ड्रॉ कर लूँ। दिस इज़ द शेप ऑफ अ सिलेंडर। जो अब इस शेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दिस इज़ अ सिलेंडर।
सिलेंडर शेप में क्या क्या होता है। इस तरह का शेप का आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी। कुछ क्रीम की जो बॉटल्स होती है ना, वो भी सिलेंडर शेप में होती हैं। ड्रम जो होता है वो सिलेंडर शेप का होता है। और ट्यूबलाइट, जो घर में पतली सी ट्यूबलाइट लगी होती है, वो सिलेंडर शेप की होती है। कुछ पेंसिल होल्डर्स जो होते हैं, पेन या पेंसिल स्टैंड्स जो होते हैं, वो सिलेंडर शेप में होते हैं। देन ग्लास, जो हमारा पानी का ग्लास होता है, वो सिलेंडर शेप में होता है। देन आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिलेंडर शेप में मिल जाएंगी। पेन, ये मार्कर, ये क्या है, सिलेंडर शेप में है, देखो, है ना, ये भी सिलेंडर शेप में ही है। पेंसिल्स होती हैं वो सिलेंडर शेप में होती हैं। तो हमारे सराउंडिंग में इस शेप्स की आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सिलेंड्रिकल शेप, इसको जो सिलेंडर के शेप में जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं सिलेंड्रिकल। जो कोन के शेप में होंगी उसे कहेंगे कोनिकल। जो स्फीयर के शेप में होंगे उसे कहेंगे स्फेरिकल। जो क्यूब के शेप में होंगे उसे हम क्यूबिकल। और जो क्यूबॉइड के शेप में होंगे उसे क्यूबॉइडल। ठीक है, जो सामान, जो चीज़ें क्यूब के शेप में होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिकल। ठीक, जो क्यूबॉइड के शेप में होंगी उसे हम कहेंगे क्यूबॉइडल। उस शेप की अगर चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्यूबॉइडल। मान लो आपके पास जो जूते का डब्बा है, मान लो, तो वो क्या शेप है, उसका शेप अगर क्यूबॉइड जैसा है तो हम कहेंगे इट इज़ क्यूबॉइडल इन शेप। क्या बोलेंगे उसे, क्यूबॉइडल इन शेप। ओके, जैसे नाउ आई हैव अ बॉक्स हियर, दिस इज इन द शेप ऑफ क्यूब, तो इससे मैं बोलूँगी क्यूबिकल। ये बॉक्स कैसा है, क्यूबिकल है। और ये जो बोर्ड है वो तो रेक्टेंगल है, लेकिन मोबाइल अगर देख लेते तो मोबाइल जो है वो क्या है, क्यूबॉइड के शेप में, तो क्यूबॉइडल हो गया। फ्रिज जो है वो क्यूबॉइडल हो गया। अलमीरा क्या है, क्यूबॉइडल हो गया। बॉल जो है वो स्फेरिकल है, क्योंकि उसका शेप स्फेयर जैसा है तो वो स्फेरिकल है। जो ड्रम है वो सिलेंडर के शेप का है, इसलिए उसे सिलेंड्रिकल बोलेंगे। जोकर का कैप कोन के शेप में है तो उसे हम कोनिकल बोलेंगे। ये ध्यान रखना है, कोन ही नहीं बोल देंगे, कोनिकल बोलेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा चलिए, अब सिलेंडर के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे थे तो इसके बारे में बता दूं मैं कि इसके कितने फेसेस होते हैं। इट हैज़ 2 फेसेस, ऊपर और नीचे इसके क्या है, 2 फेसेस होते हैं। एक कर्व्ड सरफेस होता है, 1 कर्व्ड सरफेस। ये पूरा जो है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, पर एक्चुअली में ये कर्व है ना, ऐसे पूरा कर्व्ड घूम के जाता है। तो ये हो गया एक कर्व्ड इसका सरफेस हो गया। ठीक है, इसके 2 एजेस हो गए, 2 इसके एजेस हो जाते हैं, ये और ये 2 एजेस, पर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, नो वर्टेक्स। इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है, कोई भी इसमें कोना नहीं है, कॉर्नर नहीं है। ठीक है, द सिलेंडर हैज़ 2 फेसेस, 1 कर्व्ड सरफेस, 2 एजेस एंड नो वर्टेक्स। इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक शेप्स आपको 3D शेप्स पढ़ने थे। 3D शेप्स मैंने बताया आपको कि बहुत से होते हैं, प्रिज्म है, हेक्सागोनल शेप होता है, बहुत सारे ऐसे शेप्स होते हैं जो 3D होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ये मेन शेप्स पढ़ना है, इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा आपको मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D शेप्स के बारे में। एंड वी विल नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 आपकी बुक का है, वो आप खोल सकते हैं। ओके, कुछ 3D शेप्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं पेज नंबर 106। पहला पिक्चर जो है वो क्यूब का है, और आप जैसे आपने देखा होगा क्यूब शेप में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्यूब शेप में लूडो का डायस बना हुआ है, एक अल्फ़ाबेटिकल बॉक्स बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें क्यूब के शेप की हैं। क्यूबॉइडल शेप की जो चीज़ें हैं वो गिफ्ट रैप है, कॉपी है, एक गिफ्ट का पैकेट है। देन स्फीयर शेप में आप देख रहे होंगे फुटबॉल है, पम्पकिन है, बॉल है, बीच बॉल दिया हुआ है। कोन के शेप में आइसक्रीम कोन है, जोकर का कैप बनाया हुआ है, और सिलेंडर शेप में एक पेंसिल होल्डर है और ट्यूबलाइट है। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वीडियो। आपको मैंने वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अब क्या करना है, पेज नंबर 107 अगर आप देखेंगे तो आप उसमें दिया हुआ है कि से येस और नो। एक एक्सरसाइज है से येस और नो।
इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं एंड यू हैव टू राइट येस और नो। जैसे कि इज़ द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर प्लेन, जो एक प्लेन जो एक पेपर होता है उसका जो सरफेस होता है क्या वो प्लेन होता है या क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होता है? ऑफ कोर्स उसका जो सरफेस होता है पेपर का वो प्लेन होता है, तो आपको लिखना है येस। ठीक है। इज़ द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड प्लेन? ऑफ कोर्स येस। ब्लैक बोर्ड का सरफेस प्लेन है, बिल्कुल है। क्या ऑरेंज जो होता है संतरा उसका सरफेस प्लेन होता है? नो, ऑरेंज का सरफेस कर्व्ड होता है। ठीक है, इट हैज़ कर्व्ड सरफेस। जो हमारी बुक है उसका कवर प्लेन होता है? यस, प्लेन होता है। जो रूम का फ्लोर होता है, इज़ द सरफेस ऑफ फ्लोर ऑफ योर रूम प्लेन? यस, वो भी प्लेन होता है, कर्व्ड तो नहीं होता सरफेस। इज़ द सरफेस ऑफ लेमन प्लेन? जो नींबू होता है क्या उसका सरफेस प्लेन होता है? नहीं, उसका सरफेस कर्व्ड होता है, तो हम लिखेंगे नो। इसको हम, ये मैं आपको ओरली अभी बता दिया है। दिस आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आपको मैं लिख के दूंगी और ये और उसके साथ का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सरसाइज पार्ट, एक्सप्लेनेशन पार्ट इज़ ऑलरेडी ओवर, ओनली द एक्सरसाइज लेफ्ट। तो जितनी भी एक्सरसाइज बची हैं वो सब मैं अब करवाना शुरू करूँगी, बिकॉज एक्सप्लेनेशन का काम अब कंप्लीट हो चुका है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।